हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एमपी बोर्ड भोपाल द्वारा इस सत्र 2022-23 के लिए नया ब्लूप्रिंट और साथ ही सिलेबस जारी कर दिया गया है। आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। साथ ही आपके लिए खुशखबरी की बात है कि इस सत्र भी कुछ पाठ्यक्रम को, कुछ सिलेबस को यहाँ से इस सत्र के लिए हटा दिया गया है। उनका प्रिपरेशन आपको नहीं करना है। जो शेष पाठ्यक्रम है उसकी ही तैयारी आपको इस सत्र के लिए, एग्ज़ाम के लिए करना है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप ऐसे ही जानकारी यहाँ से प्राप्त करते रहेंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ विषय की, जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है, इनकी तैयारी भी करवाई जा रही है जो आपको इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से करवाई जाएगी, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। शुरुआत करते हैं हम कक्षा 12वीं की क्लास हिंदी के विषय से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो पूर्णांक होगा इस सत्र वो 28 मार्क्स का होगा। 20 अंक का जो आपका प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पर हम जेनुअली बात करते हैं कि 80 मार्क्स का जो पेपर होगा, यहाँ पर ये 80 नंबर किस 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 क्वेश्चन में कितने कितने रूप से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर 80 मार्क्स में से 32 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रहेंगे। 20 अंक आपके 2 नंबर वाले प्रश्नों से मिलेंगे। 12 अंक आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन से मिलेंगे और 16 अंक आपको 4 अंक वाले क्वेश्चन से मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 18 + 5 यानी कि 23 प्रश्नों की संख्या हो जाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपके जो सिलेबस में हिंदी में कौन कौन सी पाठ्यक्रम में से विषय वस्तु को हटा दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी जो यहाँ पर बुक है आरोह भाग सेकंड, यहाँ पर जो काव्यखंड है तो काव्यखंड से 2 टॉपिक को कम किया गया है। पहला है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना सहर्ष स्वीकारा है, ये पूरा का पूरा पाठ जो है ये हटा दिया गया है। उसके बाद फिराक गोरखपुरी की रचना गज़ल, ये पूरा का पूरा जो पाठ है ये हटा दिया गया है, गज़ल है ना, पूरा का पूरा पार्ट यानी कि जो इसमें गज़ल वाला जो टॉपिक है ये हटा दिया गया है। उसके बाद जो गद्य खंड है यहाँ से विष्णु खरे की रचना है चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये कम कर दिया गया है इस सत्र के लिए। उसके बाद रजिया सज्जाद जहीर की रचना है नमक, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद आपकी जो सेकंड बुक आती है वितान भाग सेकंड, यहाँ से एक टॉपिक को कम किया गया है जो लिखा है एन फ्रैंक ने, डायरी के पन्ने, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। तो अंग्रेजी विषय में आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 4 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने 11th का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर भी 4 सेक्शन आपको देखने के लिए मिले थे। 4 सेक्शन से ही आपके प्रश्न बनते थे। सेम उसी तरह से ब्लूप्रिंट कक्षा 12वीं का है, जान लेते हैं किस तरह से है। पहला आता है सेक्शन ए जो कि होता है रीडिंग स्किल्स है, ये 10 मार्क्स का होता है। अब 10 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें आती है, तो पहला आता है रीडिंग कम्प्रहेंशन, यानी कि यहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है नोट मेकिंग का, जो आपको 4 मार्क्स का देखने को मिलता है। इसके बाद आता है सेक्शन बी जो होता है राइटिंग स्किल्स के लिए। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे पहला इसमें पूछा जाएगा नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर मेकिंग। तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये तीनों अथवा में आते हैं, यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद लेटर राइटिंग, तो ये फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों के लिए होता है, ये भी आपको 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद लॉन्ग कंपोजिशन आता है जहाँ पर आपको ऐसे या आर्टिकल या पैराग्राफ लिखना होता है, जो 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद सेक्शन सी की हम बात करते हैं तो सेक्शन सी में ग्रामर आता है। ग्रामर में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पहला जहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, और फिल इन द ब्लैंक्स किसका आता है, तो ये टेंस का आता है, प्रीपोजिशन का आता है, वर्ब का आता है, कंजक्शन का आता है, आर्टिकल का आता है, मॉडल्स या डिटर्मिनर्स का आता है। इसके दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आता है डू एज डायरेक्टेड के रूप में, जहाँ पर आपको जैसा कहा गया है यानी कि निर्देशानुसार वाक्यों को परिवर्तित करना है, जो हो सकते हैं वॉइस में, जो होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पर आपको जो सेंटेंसेस दिया हुआ है इसका
ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि जैसे एक्टिव यहाँ से जैसे कि आपको अफर्मेटिव वाक्य दिया गया है तो उसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव दिया है तो अफर्मेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है। इस तरह से क्लासेस दी है तो यहाँ पर आपको नाउन क्लास दी जा सकती है, एडवर्ब क्लास दी जा सकती है। इस तरह से यहाँ पर क्लासेस का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ये दोनों मिलाकर 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सेक्शन डी की। ये पूरा का पूरा आपका टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होगा, जहाँ पर आपको 44 मार्क्स मिलेंगे, जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, उसके साथ ही जो मेन क्वेश्चन और आंसर है 2 अंक 3 अंक वाले, वो यहाँ पर मिलाकर 44 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। अब यहाँ पर भी आपका जो पैटर्न है ठीक उसी प्रकार से होगा। कुल 80 मार्क्स रहेंगे। अंग्रेजी में 32 ऑब्जेक्टिव है, 20 अंक आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन से मिलेंगे, 12 अंक आपको 3 अंक वाले क्वेश्चन से मिलेंगे, 16 अंक आपको 4 अंक वाले क्वेश्चन से मिलेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है वो 15 हो जाती है। अब आपके जो सिलेबस में इस साल कम किया गया पोर्शन है वो है पहला फ्लेमिंगो बुक में जो पोएट्री सेक्शन है वहाँ पर ये पार्ट टॉपिक कम किया है, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ये टॉपिक कम कर दिया गया है, पार्ट हटा दिया गया है। उसके बाद जो आपके विस्टास बुक है यहाँ पर जो 2 टॉपिक है वो हटाए हैं। पहला है शुड विजार्ड हिट मॉमी और दूसरा है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, ये हटा दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे जो मेन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इनकी। यहाँ पर आपका जो ब्लूप्रिंट है, ये जो सिलेबस है, आप हमारे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन है लिंक है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है। साथ ही यदि आप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये PDF अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कक्षा 12वीं गणित का ब्लूप्रिंट है और सिलेबस है, 80 मार्क्स का है, समय यहाँ पर 3 घंटे का। अब यहाँ पर से कौन कौन से टॉपिक हैं, तो यहाँ पर कुल 13 टॉपिक यानी कि 13 अध्याय सम्मिलित किए गए हैं इस बार। नाम यहाँ पर है संबंध और फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह, सारणिक, सातत्य तथा अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन, प्रायिकता। इन सभी को मिलाकर 80 नंबर का पेपर है, जिसमें से 32 ऑब्जेक्टिव है, 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। 2 अंक वाले क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे। 3 अंक वाले 4 क्वेश्चन होंगे, 12 यहाँ से मिलेंगे। 4 अंक वाले 4 क्वेश्चन होंगे, 16 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। तो इस तरह से प्रश्नों की संख्या यहाँ पर कुल 23 हो जाती है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका जो कक्षा 12वीं गणित का जो सिलेबस है इसमें से कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं और कौन कौन से नए टॉपिक को इसमें ऐड किया गया है। हो सकता है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर आपको कुछ नए चैप्टर्स भी ऐड किए हुए मिलेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कक्षा 12वीं गणित में कौन कौन से जो विषय वस्तु है उसको कम किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अध्याय 1 है संबंध एवं फलन, यहाँ से 2 टॉपिक को कम किया गया है। 1.4 जिसका नाम है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन इन्वर्स फलन, ये कम कर दिया गया है। उसके बाद 1.5 में द्विआधारी संक्रियाएं हैं, बाइनरी ऑपरेशंस है, इनको यहाँ से कम कर दिया गया है। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद जो अध्याय 3 है जिसका नाम है आव्यूह, यहाँ से एक टॉपिक कम किया गया है, वो है 3.7 आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया जो कि है आव्यूह रूपांतरण के लिए, तो ये टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद अध्याय 5 है जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, यहाँ पर 5.8 में जो रोले और लैग्रांज माध्यमान प्रमेय है, इन दोनों प्रमेयों को यहाँ से हटा दिया गया है इस सत्र के लिए। उसके बाद अध्याय 6 है अवकलज के अनुप्रयोग, यहाँ से 2 टॉपिक को कम कर दिया गया है। पहला टॉपिक 6.4 वाला है जिसका नाम है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, और दूसरा 6.5 है जिसका नाम है सन्निकटन करना, तो ये यहाँ से कम कर दिए गए हैं। उसके बाद अध्याय 7 आता है समाकलन। समाकलन से एक टॉपिक को कम किया गया है जिसका नाम है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। ये टॉपिक है 7.7.1 योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, ये कम कर दिया गया है। अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग, यहाँ से 8.3 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का समाकलन, इस टॉपिक को कम कर दिया गया है। उसके बाद अध्याय 9 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अवकल समीकरण है, यहाँ से 9.4 वाला जो टॉपिक है दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण करना, यह टॉपिक हटा दिया गया है। उसके बाद
अध्याय 11 की हम बात करते हैं जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। यहाँ से आपको 5 टॉपिक हटाए गए हैं। पहला टॉपिक है 11.6 समतल, 11.7 दो रेखाओं का सहतलीय होना, ये भी हटा दिया गया है। 11.8 दो समतलों के बीच का कोण, ये कम कर दिया गया है। उसके बाद समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, यह पॉइंट नंबर 11.9 था, ये भी कम कर दिया गया है। उसके बाद 11.10 वाला टॉपिक है जिसका नाम है एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, ये भी कम कर दिया गया है। उसके बाद अध्याय 12 की हम बात करते हैं जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन। तो यहाँ से जो 12.3 वाला जो पॉइंट है जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन समस्या के विभिन्न प्रकार, तो ये टॉपिक को यहाँ से कम कर दिया गया है इस सत्र के लिए। उसके बाद अध्याय 13 की हम बात करते हैं जिसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। यहाँ से जो 13.7 है बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, इसको यहाँ से कम कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैथ्स है यहाँ से काफ़ी चीज़ों को कम कर दिया गया है। इस कारण से आप समझ सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है इस सत्र के लिए वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो इस कारण से आप मैथ्स में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब आगे आने वाले विषयों की, जैसे कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र। यहाँ पर आपका जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का होगा, 70 मार्क्स का होगा, और 30 नंबर आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके लिए आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से यूनिट शामिल कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 9 यूनिट है जो शामिल की गई हैं। पहली है स्थिर विद्युत, दूसरी है धारा विद्युत, तीसरी है धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, पांचवा है विद्युत चुंबकीय तरंगे, छठा है प्रकाशिकी जिसमें किरण एवं तरंग शामिल है एवं प्रकाशिक यंत्र, सातवां है द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, परमाणु एवं नाभिक, आठवीं और 9वीं यूनिट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो इस प्रकार इन 9 ही यूनिटों को मिलाकर कुल 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 28 मार्क्स के 28 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। 16 अंक के जो प्रश्न हैं वो आपको 2-2 अंक के रूप में देखने को मिलेंगे। 12 अंक आपको रहेंगे 3-3 अंक वाले क्वेश्चन के रूप में, 4 अंक रहेगा 4 अंक वाले क्वेश्चन के रूप में, और 10 अंक रहेंगे, और यहाँ पर 10 अंक रहेंगे 5 अंक के क्वेश्चन के रूप में। इसमें भी जो प्रश्नों की संख्या है वो 15 + 4 19 हो जाती है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र पाठ्यक्रम से कम कर की गई विषय वस्तु क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए पहला अध्याय 2 जो है, जो कि यूनिट 1 में है विद्युत विभव एवं धारिता, इसमें से ये टॉपिक कम किया है। संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति, ये सूत्र की जो व्युत्पत्ति है इसको यहाँ से हटा दिया गया है इस सत्र के लिए। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज़ है। उसके बाद जो अध्याय 3 है जिसका नाम है धारा विद्युत, यहाँ से इन टॉपिक को कम किया गया है। जो टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध, वर्णकोट, क्या है कार्बन प्रतिरोध, वर्णकोट, प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर समूहन, यानी कि समांतर संयोजन में या श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन, किरचॉफ के नियम के सामान्य अनुप्रयोग। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि किरचॉफ के नियम तो आपको करना है, लेकिन किरचॉफ के नियम के सामान्य अनुप्रयोग आपको नहीं करना है। मीटर सेतु का सिद्धांत, विभव मापी का सिद्धांत, अनुप्रयोगों में 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना और किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना, तो इन टॉपिक को यहाँ से कम कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 4 की जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। यहाँ से 2 टॉपिक को कम किया गया है। पहला है साइक्लोट्रॉन, पहला क्या है साइक्लोट्रॉन, और दूसरा यहाँ पर है टोरॉइडल सोलोनाइड। ये यहाँ से 2 टॉपिक को कम कर दिया गया है। उसके बाद अध्याय 5 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर चुंबकत्व एवं द्रव्य पाठ का नाम है। यहाँ से इन टॉपिक को कम किया गया है। पहला है धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करना, ये टॉपिक कम हुआ एक तो। उसके बाद इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कम कर दिया है। परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी कम कर दिया गया है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय अवयव, ये भी कम कर दिया है। विद्युत चुंबक एवं उसकी क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक, इन टॉपिक को यहाँ से इस चैप्टर से हटा दिया गया है। उसके बाद अध्याय 6 है
विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ से भंवर धाराओं का जो टॉपिक है ये हटा दिया गया है। अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा में जो एलसी परिपथ के दोलन होते हैं, यहाँ पर इसको कम किया गया है। जो इसकी डेफिनेशन है, जिसका नॉर्मल टाइप क्वेश्चन बनता है, उसको कम नहीं किया, केवल इसका गुणात्मक विश्लेषण होता है इसको हटाया गया है, ध्यान रखें। अध्याय 9 में जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र, यहाँ से इन टॉपिक को कम किया गया है। कौन कौन से टॉपिक है चलिए जानते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के डेफिनेशन आपको करना है, लेकिन इसके अनुप्रयोग आपको नहीं करना है। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन कम कर दिया गया है। आकाश का नीला दिखाई देना, इसके क्या कारण है ये आपको नहीं करना है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना, इसका कारण भी आपको नहीं करना है। अध्याय 10 की हम बात करते हैं, जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। यहाँ से इन टॉपिक को कम किया गया है। पहला है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक की उत्पत्ति। तो इसी क्वेश्चन में अधिकतर छात्रों को समस्या थी, और अब की बार अच्छी बात है कि यह जो डेरिवेशन है यह कम कर दिया गया है। अगला है सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, टॉपिक कम कर दिया गया है। विभेदन क्षमता कम कर दिया गया है दोनों के लिए, खगोलीय के लिए भी और सूक्ष्मदर्शी के लिए भी। ध्रुवण ये हटा दिया गया। समतल ध्रुवित प्रकाश कम कर दिया गया है। ब्रूस्टर का नियम कम कर दिया गया है। समतल ध्रुवित प्रकाश का उपयोग और पोलराइड्स, इनको टॉपिक को यहाँ से कम कर दिया गया है। उसके बाद अध्याय 11 विकिरण की द्वैत प्रकृति और पदार्थ, जिसमें है डेविसन जर्मन का प्रयोग, ये आता है, इसको यहाँ से कम कर दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अध्याय 13 की, जिसका नाम है नाभिक। यहाँ से जो रेडियो एक्टिविता होती है इसको कम कर दिया गया है। अल्फा बीटा एवं गामा कण एवं तरंग और उनके गुण, इनको कम कर दिया गया है। रेडियो एक्टिविता, क्षय के नियम, अर्ध आयु और मध्य आयु, ये टॉपिक को यहाँ से कम कर दिया गया है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है अध्याय 14 अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। यहाँ से जो विशिष्ट प्रयोजन है पीएन संधि डायोड का, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर डायोड सेल, जेनर डायोड एवं उनके अभिलक्षण, इन सबको यहाँ से कम कर दिया गया है। उसके साथ ही जो जेनर डायोड का क्वेश्चन है, जेनर डायोड का वोल्टेज नियंत्रण की बात उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ये भी यहाँ से कम कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर टॉपिकों को देखें, फिजिक्स में तो काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है इस सत्र भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। आप अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स फिजिक्स में भी ला सकते हैं। साथ ही आपके जो टॉपिक है यहाँ पर कुछ टॉपिक और जुड़े गए हैं फिजिक्स के सिलेबस में। कौन कौन से टॉपिक जुड़े हैं तो देखिए, जैसे अध्याय 12 है परमाणु, यहाँ पर कुछ टॉपिक जुड़े हैं। क्या क्या टॉपिक जुड़े हैं, जैसे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये आपको अच्छे से इसको करना है। एनवी संभव कक्षा की त्रिज्या एवं वेग का व्यंजक, ये भी करना है आपको। जो यूनिट आपकी बची है उसके साथ साथ इनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रॉन की उसकी कक्षा में ऊर्जा का व्यंजक करना है। हाइड्रोजन परमाणु का लाइम स्पेक्ट्रम आपको यहाँ से करना है। उसके बाद अध्याय 13 में नाभिकीय बल को भी शामिल इसमें कर दिया गया है। उसके बाद अध्याय 14 में जिसका नाम है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, यहाँ से आपको शुद्ध एवं बाह्य अर्धचालक अच्छे से करना है। पी और एन प्रकार के अर्धचालक भी करना है और पीएन संधि भी करना है। यानी कि ये पहले भी करते थे, लेकिन यहाँ पर स्पेशल तौर से मेंशन कर दिया गया है कि आप इनको भी अवश्य रूप से पढ़ें। उसके बाद हमारा जो साइंस का पार्ट आता है केमिस्ट्री, उसको भी देख लेते हैं। 70 अंक का पेपर है, 3 घंटे का होगा। यहाँ पर जो अध्याय है वो है विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजन यौगिक, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल एवं इथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमिन जैव अणु, इन सभी यूनिट को मिलाकर 70 नंबर का पेपर होगा। 28 ऑब्जेक्टिव होंगे, 28 नंबर के 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन होंगे जो 16 नंबर देंगे। 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे जिससे 12 नंबर प्राप्त होंगे। 4-4 अंक के 4 क्वेश्चन होंगे, 4-4 अंक के 1 क्वेश्चन होगा जिससे 4 अंक मिलेगा, और 5 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे जिससे 10 अंक प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं, 15 + 4 = 19 प्रश्नों की संख्या हो जाती है। यहाँ पर भी हम जान लेते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई है। तो यहाँ पर छात्रों को ज़्यादा समस्या नहीं आएगी कि टॉपिक कौन सा हटा है कौन सा नहीं हटा।
बल्कि केमिस्ट्री में क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो टॉपिक है यानी कि जो पूरा का पूरा अध्याय है, यूनिट है, वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ठोस अवस्था पार्ट है इसको पूरे को हटा दिया गया है। ठोस अवस्था पूरा का पूरा डिलीट है यहाँ से, ये आपको नहीं करना है। पृष्ठ रसायन पूरा का पूरा कम कर दिया गया है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम ये भी कम कर दिया गया। पूरा का पूरा पार्ट है ना, ध्यान रखें, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कम कर दिया गया है। उसके बाद पी ब्लॉक के तत्व, वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों को ही डिलीट कर दिया गया है, दोनों को ही हटाया गया है। उसके बाद बहुलक, अब बहुलक जो है पॉलीमर, इसको भी यहाँ से पूरा का पूरा कम कर दिया गया है इस सत्र के लिए। और लास्ट पार्ट है, लास्ट अध्याय है यहाँ पर दैनिक जीवन में रसायन, तो इस दैनिक जीवन में रसायन वाला जो चैप्टर है ये भी पूरा का पूरा यहाँ से डिलीट हटाया गया है। तो इस प्रकार से इस बार जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़ाई करके आप इस सत्र 2022-23 में अच्छे मार्क्स कक्षा 12वीं में प्राप्त कर सकते हैं। सलग क्लासेस की यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें। यहाँ पर चैनल पर आपको फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी। धन्यवाद।